महत्वपूर्ण प्रश्न सीटेट व एस्टेट के एसएसटी पोर्शन के लिए। नदियों की रोचक जानकारी भूगोल विषय से संबंधित। भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? गंगोत्री के पास। यह हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है। गंगोत्री कहाँ स्थित है? इसकी ऊंचाई कितनी है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? बद्रीनाथ के ऊपर स्तोपंथ हिमानी, अलकापुरी हिमनद। गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है? देवप्रयाग के बाद से। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल जाती है। अलकनंदा भागीरथी के मिलाप से ही इसे गंगा नाम से जाना जाता है। हरिद्वार के निकट पहुँचने पर गंगा नदी मैदानी भाग में पहुँच जाती है। गंगा को पद्मा नाम से कहाँ बुलाया जाता है? बांग्लादेश में। सिंधु भारत के किस राज्य से होकर बहती है? जम्मू कश्मीर। अब यह राज्य नहीं है, अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से होकर के बहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच संधि जो कि जल संधि है कब हुई थी? 1960 ईस्वी में। भारत इस नदी का यानी सिंधु नदी का पूरे के पूरे तंत्र का 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है। नदियां और उसके उद्गम स्थल संगम और मुहाना। सिंधु नदी सानो ख्वाब हिमनद तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, अरब सागर में जाकर के गिरती है। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर के पश्चिमी ढाल से निकलती है, प्रयागराज इलाहाबाद के पास गंगा नदी में मिल जाती है। चंबल नदी जाना पावा पहाड़ी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट से निकलती है, इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। सतलज नदी राकसताल मानसरोवर झील के निकट निकलती है और चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी शेषनाग झील बेरीनाग कश्मीर के नज़दीक से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। व्यास नदी व्यास कुंड रोहतांग दर्रा से निकलती है, कपूरथला के निकट सतलज नदी में मिल जाती है। कोसी नदी गोसाईनाथ चोटी के ऊपर से निकलती है और गंगा नदी में करोल कारागोला के नज़दीक पश्चिम दक्षिण में मिल जाती है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है, गंगा नदी में पटना के समीप मिल जाती है। रामगंगा नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी से निकलती है और कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। शारदा या काली गंगा कुमाऊं हिमालय से निकलती है, घाघरा नदी में मिल जाती है, ब्रह्म घाट के निकट। घाघरा या कर्णाली या कोरियाला नेपाल में तकलाकोट से निकलती है और गंगा नदी सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में मिल जाती है। बेतवा या वैतरणी नदी विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमारगांव के निकट हमीरपुर यमुना नदी में मिल जाती है। सोन नदी अमरकट्टे की पहाड़ियों से निकलती है, पटना के नज़दीक गंगा नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। माफ़ कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। नर्मदा नदी अमरकंटक विंध्य श्रेणी में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। आगे चल करके निकलती विंध्य श्रेणी से है जो कि मध्य प्रदेश में है। ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट निकलती है, खंबात की खाड़ी सूरत के पास अरब सागर में जाकर के गिरती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों ही अरब सागर में गिरती है। महानदी सियावा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट से निकलती है, बंगाल की खाड़ी के निकट कटक के निकट जाकर के गिर जाती है। श्रीपा काकरी बरडी नामक पहाड़ी इंदौर से निकलती है और आगे चलकर चंबल नदी में मिल जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझोरा में मेहद झील से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। हुगली नदी
यह गंगा की शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी बाढ़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।